बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसा वक्त गुजर रहा है। आप लोग ठीक होंगे, उम्मीद है और दुआ है कि आप खैरियत से रहें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, सब लोगों से ये हमारा चैनल शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन इन डाई इलेक्ट्रिक। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोलराइजेशन से पहले एक दो चीज़ें पहले बता देता हूँ बेसिक के तौर पे। डाईपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाईपोल होता है जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस किसी ख़ास फासले पर एक दूसरे से रखे जाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जब कोई ख़ास फासले पर इनको रख दिया जाता है इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, यानी उनका साइज़, उनकी जो वैल्यूज़, मसलन 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का होना चाहिए, अगर ये 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का होना चाहिए, लेकिन इनके सिंबल अपोजिट होने चाहिए। यानी यूँ नहीं होगा और यूँ भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक तो ये होता है डाईपोल, इसको कहते हैं डाईपोल। दूसरी चीज़ डाई इलेक्ट्रिक, वैसे तो डिटेल से हमारी डिस्कशन हो चुकी है। डाई इलेक्ट्रिक खुद क्या होता है। बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर मीडियम that are placed that are used in the plates of capacitor that are used in the different sorts of different types of electronic devices। इसको इंसुलेटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। एयर भी इंसुलेटर है, वाटर भी इंसुलेटर है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, सिंपल ऑयल है। ये सारे के सारे जो होते हैं इंसुलेटर्स मुख्तलिफ़ किस्म के, इनको डाई इलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। अब रही बात, सवाल ये होता है जब ये इंसुलेटर होता है, पोलराइजेशन की तरफ जाते हैं। जब आपका कोई इंसुलेटिंग मटेरियल पड़ा होता है किसी भी इंसुलेटर मटेरियल के अंदर, तो इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये इंसुलेटर्स जो होते हैं इनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कोइंसाइड विद ईच अदर। ये इस तरह से पड़े होते हैं कि इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइडिंग होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस वजह से इनका जो बिहेवियर आपको नज़र आता है वो न्यूट्रल बिहेवियर नज़र आता है। यानी देयरफॉर दे बिहेव लाइक अ न्यूट्रल मटेरियल। इनका जो बिहेवियर होता है वो न्यूट्रल मटेरियल होता है। मतलब ये है कि जब भी आपका डाई इलेक्ट्रिक पड़ा होगा किसी जगह पे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। जस्ट लाइक अ न्यूट्रल एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मौजूद होते हैं लेकिन उसका नेट चार्ज ज़ीरो होता है। इसी तरह डाई इलेक्ट्रिक का भी नेट बिहेवियर जो होता है वो ज़ीरो होता है। फिर अगला सवाल, फिर इनको चार्ज कैसे दिया जाता है, पोलराइजेशन इनमें कैसे होती है। जब इसी को आप प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में रख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक को, तो इनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं सपोज ये आपका डाई इलेक्ट्रिक था और आपने पहले वो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एंड्स आपस में यूँ जुड़े हुए थे, लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने इसको प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में रखा। कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की वजह से, उसकी वजह से इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड सेपरेट हो जाते हैं।
कैसे सेपरेट होते हैं? इसके जो पॉजिटिव होते हैं वो सारे, जो नेगेटिव होते हैं वो सारे के सारे कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पे आ जाए। जो पॉजिटिव होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नेगेटिव प्लेट वाली साइड पे इकट्ठे हो जाए। लेकिन ओवरऑल अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, सिर्फ ऐसा ही हो जाए, तो यहाँ पर डिसऑर्डर सा क्रिएट हो जाता है। तो जो ही ये सारे के सारे पॉजिटिव यहाँ जाते हैं तो इसी के इस एंड पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि सेपरेट हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो और इस तरह इसमें भी यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाता है। जब ये नेगेटिव यहाँ आता है तो इसके यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस साइड पे जो इसका होता है वो पॉजिटिव बिहेवियर आ जाता है। इसकी वजह से इन एंड पे, यानी इस एंड पे नेगेटिव होने की वजह से साथ में, अब ये एक ही को देख ले, अब ये क्या बन गया, इन दोनों चार्जेस का साइज भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो दीज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मेक अ डाइपोल। ये क्या करते हैं, ये डाइपोल बनाते हैं, और यही डाइपोल बनाने का सिलसिला, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग डाइपोल इन डाइइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसी को पोलराइजेशन कहते हैं, यानी पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इन डाइइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अगला सवाल ये होता है कि क्या होगा ऐसा करने से। हमने कहा था, एक रिलेशन डिस्कस किया था, ये अगर आपको याद हो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। हमने ये कहा था कि जो आपकी कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस जो होती है आपकी, वो इंक्रीज हो जाती है डाई इलेक्ट्रिक पुट करने से। तो ऐसी कौन सी चीज़ आती है, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है इसके पास जो इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि इसकी चार्ज डेंसिटी चेंज होती है तो इसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इस डाइइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन होते ही इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने के साथ साथ आपका जो डेल वी ओवर डेल डी डेल आर का प्रोसेस है, ये हमारा जो जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी। फिर हमने एक और रिलेशन भी पढ़ा है, E इज इक्वल टू वी ओवर डी कैपेसिटर के लिए, तो V इज इक्वल टू ई डी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो V है वो E के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि साइज तो कैपेसिटर फिक्स कैपेसिटर है अगर, तो उसकी सेपरेशन तो आपने फिक्स रख ली। अब क्या होगा, आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होने से C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कैपेसिटेंस जो है V के डिक्रीज़ करने से कैपेसिटेंस जो है वो इन्हांस कर जाएगी, कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और इस तरह आपका कैपेसिटर, आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी आपके कैपेसिटर की, और आपका कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा कैपेसिटेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्री टू कम्युनिकेट विद अस। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।